तो टूर के हम लोग थर्ड स्पॉट पे पहुँच के धौलागिरी, नाम अगर इसको हम बाइसेक्ट करें, धौला, यहाँ पर एक मंदिर है महादेव का, धौलेश्वर महादेव के नाम से, और गिरी मतलब पहाड़। तो बस ने हमें बेस तक ही ड्रॉप कर दिया था और वहाँ से हम OTDC के एक शटल में बैठ कर ऊपर तक आना पड़ा। अगर यहाँ की हिस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक नदी है वो दिखलाता हूँ और यहाँ की हिस्ट्री बतलाता हूँ। ओके, मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक नदी होगी, पर यहाँ पर सूखा हुआ है। यही नदी है, हालांकि अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये है उड़ीसा। इससे पहले यहाँ पर उत्तल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और उससे भी पहले यहाँ इस जगह को कलिंगा के नाम से जाना जाता था। अशोक सम्राट की कलिंगा वॉर तो आपको शायद पता ही होगा अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। अशोक ने इन्वेड किया था कलिंगा को, और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ही लोग मरे। और उस समय यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, इस नदी का नाम हुआ करता था दया नदी। और ये जब कलिंगा वॉर हुआ तब ये कई महीनों तक ये नदी पूरी तरीके से लाल हो गई। इस चीज़ से वो डीपली मोटिवेटेड हुए, मतलब डीपली इम्पैक्टेड हुए, और वो हिंदुइज़्म को छोड़कर उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया और बहुत ही शांति का उपदेश दिया इस जगह पर। और इस जगह पर ही वो एक मंदिर का निर्माण करवाया, बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, और लेटर 1972 में जापान के ओर से यहाँ पर एक स्तूपा का निर्माण करवाया गया। स्तूपा के टॉप पे आए हुए हैं, एंड यहाँ पर हमें बुद्ध के डिफरेंट फॉर्म्स को दिखाया गया है और उनकी डिफरेंट टीचिंग्स को भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। खैर चलिए, हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो अभी हम लोग पहुँच गए अपने टूर के थर्ड स्पॉट पर, जो कि है लिंगराज टेम्पल। आप मेरे पीछे शायद देख पा रहे होंगे। लिंगराज टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर आपको भगवान विष्णु और महादेव के संयुक्त रूप में दर्शन होंगे। दर्शन तो हम अंदर चल के करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको मैं मंदिर को दिखलाऊं। तो मंदिर को आप देखोगे तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो देवल वास्तुकला में बनाया गया है। दरअसल उस समय यहाँ पर कलिंग का किंगडम हुआ करता था, तो उस समय जयाति केसरी नाम के एक राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर मैं आपको इसके शिखर को दिखलाऊँ तो ये जो शिखर आप देखोगे, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर धनुष और कमान बनाया हुआ है। अमूमन आप किसी भी मंदिर में देखोगे तो जो शिखर होगा उस पर या तो कलश होगा या फिर त्रिशूल होगा। यदि वो भगवान विष्णु तो कलश होगा, और यदि कलश या फिर चक्र वगैरह हो सकता है, और यदि वो महादेव का मंदिर होगा तो यहाँ पर त्रिशूल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको महादेव और नारायण का यहाँ पर संयुक्त रूप में दर्शन है, इसलिए यहाँ पर मंदिर के टॉप पर आपको तीर और कमान के दर्शन होंगे। खैर चलिए चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर एंड दर्शन करते हैं। कैसा रहता है दर्शन, आपके साथ आकर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लिंगराज मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। फ़ोन वगैरह वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर से कुछ नहीं दिखला पाया। लेकिन चलिए मैं आपको वहाँ के दर्शन के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप मंदिर में जाओगे और गर्भगृह में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक शिवलिंग मिलेगा, और शिवलिंग जो कि नॉर्मल मंदिर से आप देखते हैं इससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर काफ़ी फैला हुआ है। कहते हैं लिंगराज भगवान है, और लिंगराज भगवान को हरि और हर का मिक्सचर बताया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको हरि और हर यानी कि हरिहर के दर्शन है। यहाँ पर भगवान जो लिंगराज है उनको कभी विष्णु के रूप में पूजा जाता है, तो कभी यहाँ पर महादेव के रूप में पूजा जाता है। विभिन्न ओकेजन्स पे डिफरेंट रूप में उनको पूजा जाता है। अगर जैसे ही आप उनके गर्भगृह से निकलोगे तो वहाँ पर आप उनके पूरे परिवार के भी दर्शन कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कार्तिकेय भगवान के दर्शन होंगे, राइट साइड में आपको गणेश भगवान के दर्शन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो उनकी पत्नी माता पार्वती के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर उनकी पत्नी यानी कि माता पार्वती को भुवनेश्वरी के नाम से जाना जाता है, माँ भुवनेश्वरी के नाम से। महादेव के परिवार के साथ ही यहाँ पर महादेव के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के साथ ही साथ माता सती के 9 रूपों का भी मंदिर, कुल मिलाकर छोटे बड़े मंदिर मिलाकर आप अगर काउंट करने बैठोगे तो टोटल 108 से भी अधिक यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। और उतना ही नहीं, कैंपस के बाहर भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं, और शायद इसलिए ही भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। खैर अगर मैं आपको इस जगह की स्टोरी की बात करूँ और पुरानी कथाओं की अगर आप मानो तो माता पार्वती ने इस जगह पर लिट्टी और वसा नाम के दैत्यों का वध किया था। वध करने के पश्चात उन्हें प्यास लगा, तो महादेव ने इस जगह पर एक सरोवर खोदा जिसे आज बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है,
वहाँ पर उन्होंने सभी नदियों के पानी को आवाहन किया और सभी वहाँ पर पानी आ गए, तो माता ने इसे पीकर अपने प्यास को शांत किया। और वैसे आप मंदिर के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी एक कूप है जिससे जल निकालकर लिंगनाथ भगवान को रोज़ दिन जलाभिषेक किया जाता है। खैर, दर्शन हम लोगों ने कर लिया, स्टोरी भी आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं, बैठते हैं बस में और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो ये अब हम लोग आ गए हैं 5th स्टॉप पे अपने टूर के। ये है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। दरअसल ये पहले एक केव्स हुआ करता था, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने रास्ता बनाने के लिए इस पहाड़ को काट दिया और अब ये 2 केव्स हो गए। पीछे मेरे उदयगिरी केव्स है और अभी हम लोग इस पर चढ़ाई कर रहे हैं, वो है खंडगिरी केव्स। चलिए ऊपर पहुंचते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। अभी हम लोग थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़े हैं और ऊपर पहुँचे हैं एक मंदिर के पास। मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। तो जी इन केव्स का निर्माण करवाया था किंग खरावेला के द्वारा। 1st सेंचुरी के आसपास इन केव्स का निर्माण करवाया था उन्होंने जैन मंक्स के लिए, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए। और इन केव्स में आपको अलग अलग तरीके के केव्स देखने को मिलेंगे। वैसे इस जो हिल है, जो खंडगिरी हिल्स है, इसमें आपको 18 केव्स देखने को मिलेंगे। और जो मेरे पीछे उदयगिरी हिल दिख रहा है आपको, इसमें आपको 15 केव्स देखने को मिलेंगे। डिफरेंट केव्स है, जैसे कि रानी का गुफा, उनके घोड़े रखने की जगह, अलग अलग केव्स बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं केव्स और आपको भी दिखाते हैं केव्स। यहाँ जैन समुदाय के बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। इधर भी आप देखो मंदिर है, इस साइड भी मंदिर है। उन्होंने जैन को डेडिकेट किया था ये जगह मेडिटेशन के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे जैन के कई सारे मंदिर देखने को मिल रहे हैं। देखो आप यहाँ पर कितने सारे केव्स बने हुए हैं। कई तो यहाँ पर मल्टी स्टोरी केव्स भी हैं, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर। आप देखो यहाँ पर, इधर भी ढेर सारे केव्स बने हुए हैं, सारे मैन मेड केव्स हैं। इससे पहले मैंने आपको बराबर केव्स दिखाए थे, वो सारे नेचुरल केव्स थे। हम लोग आ गए हैं उदयगिरी हिल्स पे। यहाँ पर आप केव्स देखो, यहाँ पर लोग रहते थे, मेडिटेट करते थे। एंड ये बहुत एंशिएंट टाइम का है, 1st सेंचुरी के आसपास का मान लो। तो इस पर आप फिनिशिंग नहीं एक्सपेक्ट करो, बस रहने का इंतजाम है, ये काफ़ी है। तो गाइस ये देखिए उदयगिरी केव्स, कुछ ऐसा सुराख बना हुआ है। बिना गाइड का मैं आपको नहीं बता सकता कि ये क्यों बना गया है, लेकिन कुछ ऐसा बनाया हुआ है। अच्छा, एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे ही मैं अंदर आया, बाहर के कंपैरिजन में मुझे काफ़ी ठंडक सा महसूस हुआ। बाहर बहुत गर्मी लग रहा था और अंदर आकर के थोड़ा ठंडक से महसूस हो रहा है। तो अगर आप इस जगह को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस जगह टाइम और गाइड दोनों ही लेकर के आइए। मैं यहाँ पर गाइड लेकर नहीं आया बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो डेडलाइन दे रखा है कि आधे घंटे में आपको एक्सप्लोर करके आना है। दोनों पहाड़ मैं चढ़ चुका हूँ, उदयगिरी और खंडगिरी। इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एफर्ट के फुल मार्क्स है भाई। देखिए आपके लिए कितनी चढ़ाई की है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बस में बैठते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो जी अब हम लोग पहुंच गए अपने टूर के सबसे लास्ट पॉइंट पर, नंदनकानन जू। अकॉर्डिंग टू आवर गाइड ये एशिया का 2nd लार्जेस्ट जू है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जू के अंदर एंड लेट्स सी हमें कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 50 रुपीज़ की एंट्री टिकट है यहाँ पर। हमें कुछ यहाँ पर ख़रीदना नहीं पड़ता है, गाइड जो होते हैं वही सब कुछ अरेंज करवा देते हैं। यहाँ पर लाइन वगैरह में लगना नहीं होता है। चलिए हम लोग एंट्री करते हैं नंदनकानन जू में। ये देखिए वेटनरी हॉस्पिटल है, मे बी यहाँ पर एनिमल्स को कोई बीमारी होता हो तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होता होगा। तो हाँ, यहाँ पर एक ई-रिक्शा भी चलता है, इसके थ्रू भी आप जू का राउंड ले सकते हैं। 80 रुपीज़ है पर एडल्ट, 3 साल के ऊपर वालों का। वो आपको पूरा राउंड घुमा देंगे इस ई-रिक्शा के थ्रू और वहाँ पर आप एनिमल्स देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना पहला एनिमल देख लिया, लेपर्ड है और सोया हुआ है वहाँ पर पेड़ के नीचे। इधर देखिए जो लेटा हुआ है ना, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। और उधर मैं आपको जूम करके दिखलाता हूँ, ये जो वॉक कर रहा है वो है वाइट टाइगर। ये मस्त व्यू है लायन का, क्या मस्त दिख रहा है। और एक लाइनेस भी लगता है बगल में।
लाइनस भी है बगल में। रैंप वॉक कर रहा है, रैंप वॉक। शान में दम चल रहा है। वाइट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर का नाम भी दे रखा है, अमीर, अंकिता, तृप्ति, श्री, जयश्री। यहाँ पर टाइगर का नाम भी अंकिता है। वही अंकिता को अंकिता इधर आओ ना। टाइगर का नाम भी अंकिता है। सेंड कर दो। हम चाहता तुम इधर आता अंकिता, इधर आओ ना। ये देखिए हाथी, और महावत उसको खाना खिला रहा है। यार तुम्हारे बारे में तो सुना था कि तुम इंडेंजर्ड थे, ऐसे घूमोगे क्या? अच्छा यही ऑस्ट्रिच है ना, इसके बारे में सुनते हैं ना कि जब इसका कोई खतरा आता है ना तो ये अपना मुंडी जो है ना वो ज़मीन में गाड़ लेता है। इसको लगता है कि हम ज़मीन में गाड़ लेंगे तो मेरे पे खतरा नहीं आएगा। किया जाता है कपल, कपल्स। कपल बोले तो इसको बोले भाई। हाँ, चाहे कैसा भी लाइफ हो, सुख में साथ हो या फिर दुख में साथ, सब चीज़ में साथ है भाई। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, और ऐसा देखा ना कोई। क्या लग रहा है ये लग रहा होगा ये कोई मूर्ति है, लेकिन उसके चेहरे के पास थोड़ा सा अच्छे से देखिए, पता चलेगा वो रियल है। हाँ, रियल होने का क्या फ़ायदा, फिर भी पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है, इतनी लंबाई का क्या फ़ायदा। अगर मेरा गर्दन इतना बड़ा होता तो मैं तो सबसे पहले पत्तों को नहीं पैसे को पकड़ता। गजब बेइज्जती है यार। शेयर करें भाई साहब, अभी एक बंदर ने मुझ पे अटैक किया। हाँ मजा, हम मस्ती कर रहे थे, अब हमें क्या पता था वो गुस्से में है। हम मस्ती कर रहे थे कि हमारे साथ शेयर करोगे अपना खाना, क्या वो कोई फल खा रहा था और सीधे वो अटैक करने आ गया भाई। क्या ही मस्त सीन था, मेरे को देखने में बहुत मजा आया। देखो गाइस, ये मेरे में और इसके में बस इतना अंतर होता, ये ज़मीन में सोया होता और मैं बेड में सोया होता। ये भी सोया है, अपन भी सोया रहता। अपन माँ बाप की गाली सुनती, बट ये टेंशन फ्री होती। ये करैत सांप है, करैत कोबरा ना ही जी, बहुत ही वेनेमस स्नेक होता है ये वाला। ये देखो जी, ये कहाँ? मैं ये अपने गांव में लाइव देखता और इसमें ये पिंजरा में देखता, इसमें क्या अंतर होता जी? इसी के लिए मैं ये पैसा देता। मेरे को लगता ये मेरे से अच्छा ना होता। देखो जी, मेरे मोबाइल में देखो, कहीं ये जुड़वा भाई तो नहीं है ना? लगता हमको भी। ये देखो किंग कोबरा होता, आँख में तुम्हारा फ़ोटो खींच लेता और जब तुम इसको मिलता तुम्हारा काम तमाम कर देता। हालांकि वो अच्छे से नहीं दिखता, इसमें दिखाता, इसमें से अच्छे से दिखता ना। इसको देखने के लिए हम आता, गुना करके आता, अगुना। ये देखो, ये बहुत ही बड़ा गिरगिट होता है, इंग्लिश में इसका नाम चमेलियन होता है, लेकिन चमेली से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता ना जी ना, इसका नाम अगुना होता। इसको देखने के लिए गुनाह करना पड़ता, फिर देखने आता अगुना। ये देखो, यहाँ एक क्रोकोडाइल होता, लेकिन आदत से मजबूर ये भी क्रोकोडाइल सो ही रहा होता। और दोनों के दोनों कपल होता जी। कपल मीन्स एक दूसरे के साथ रहने वाला, चिपक के बैठने वाला। ये शायद बिस खोपड़ा है, अगर हम गलत नहीं है तो। नॉन वेनमस होता है, लेकिन लोगों के बीच में थोड़ा अफवाह है कि इसमें जहर होता, लेकिन इसमें जहर नहीं होता जी। इंसान से ज़्यादा जहर जानवर में कैसे होता जी? हमको लगता जी ये जू वालों के पास थोड़ा पैसा की कमी होता, काहे कि जहाँ देखो वहाँ 4 घर के बाद में मगरमच्छ दिखाता हमको। नाम चेंज कर देता, घड़ियाल से घड़ियाली, मगरमच्छ से मगरमच्छी। पता नहीं उनको क्या मांगता, बाकी इनके पास पैसा का कमी होता। इसे देखकर सिर्फ चेहरे लाल नहीं होते जी, कुछ और लाल हो जाता है। जैसे कि हमारे आँखें जी, डबल नहीं बोलता जी हम, मांगता हमारा हिंदी सही ना होता, साउथ से होता जी हम। यहाँ पर यह सब फुल मस्ती के मूड में होता जी, सब सर्कस कर रहा होता। ये अभी पुलअप्स वसूल होता जी, पुलअप्स मारता जी। हमको लगता जू वाला अमीर होता जी, ऐसा जानवर रख के हमको खुश करता जी। क्यूट है यार, हमारा शकल इससे मिलता जी, बहुत क्यूट होता जी ये। इसका भी लाल होता है जी। हाँ जी, पूछ। चेहरा। पूछ। हाय जी,
हेलो। हेलो इधर भी एक होता है जी, पेड़ के हेलो जी। रस्सी पे लटका हुआ। इनका साइज देख के हमको कुछ याद आता जी। हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी होती जी, हमारी हिंदी थोड़ा ठीक ना होती। इनका साइज से ज़्यादा लंबा तो इनका पूंछ होता है जी। हाँ जी हाँ जी, एक टाइम पे हमारा भी होता जी नखरा। इसका नाम ब्लैक टफ्टेड मर्मोसेट होता जी, एंड ये भी फुल चिल के मूड में होता जी। एक इधर भी बैठा होता जी। हेलो जी, तुम्हारा हाय। कुछ हमको लगता तुमको कुछ नहीं होता जी, हमको देख के जी। अभी हमारे सामने हिरन होता है जी, इसके चक्कर में अलग अलग कांड हो गया जी। कभी सलमान खान अंदर होता जी। हमारे साउथ तरफ भी इसका बहुत चर्चा होता जी। वो काला हिरन, वो सादा हिरन, दोनों में बस इतना अंतर होता, काला हिरन सलमान का फैन होता और सादा हिरन अमित शाह का जी। ओ सफेद कपड़ा। तो जी हम लोग घूम ले नंदन का नंजू। लेट हो गया, बस वाला परेशान हो रहा है, बार बार बोल रहा है आने के लिए। और कभी भी घूमने आता इधर तो एक काम करता, 5 बजे से पहले सब खत्म कर लेता, उसके बाद जाके ऑटो में, रिक्शा में या बस में बैठ जाता। अच्छा, और ऐसा एक्सेंट बोलने के हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए ऐसा बोला। हम जू बाकी आए थे इसीलिए ऐसा बोल रहे थे और कुछ नहीं था। जू को देख करके हमारा लैंग्वेज भी चेंज हो गया था और किसी को ठेस पहुंचाने वाला बात नहीं है ये। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। अब हम लोग चलिए चलते हैं, मिलते हैं बैठते हैं दूसरे- बस में और चलते हैं वापस पूरी। तो भुवनेश्वर से यहाँ आने में हमें लगभग 2.5 घंटे लग गए, एंड इनसे तो वीडियो में आप लोग मिले ही थे, मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा आपको गोविंद। बहुत अच्छा लगा जी। और इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि इनका भी सब्सक्राइबर बढ़े, लाइकर बढ़े और साथ साथ हमारा सपोर्ट आपके साथ मिलजुल कर बढ़े। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्वर्ग द्वार बीच और वहाँ चल के आपको बताते हैं पॉजिटिव नेगेटिव्स इस बस टूर का, और सारी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे कि कैसे आपको बुक करना है, क्या प्राइस होगा, सब कुछ आपको डिटेल देंगे। चलिए, तो टूर कंप्लीट हो गया और अब हम लोग बीच साइड में आकर बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही वेव्स को देख रहा था, चलिए अब डिटेल मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि कैसे आपको टूर बुक करना है, कितना लगेगा कॉस्ट, क्या क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, सब कुछ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले कि टूर बुक कहाँ से करें, बीच साइड में या फिर मंदिर के पास, या फिर आप कहीं भी पुरी में हैं तो ढेर सारे ऐसे ऐसे स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर टूर एंड ट्रैवल वालों का, वहाँ जा करके आप अपने टूर को बुक कर सकते हैं। अब टूर 2 तरीके के हैं, एक गवर्नमेंट का टूर है और एक प्राइवेट एजेंसीज। दरअसल जितने भी आपको टूर एंड ट्रैवल वाले दिखेंगे सब आप समझ सकते हो एक ब्रोकर हैं। ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनका बस चलता है और ये ब्रोकर्स उनके थ्रू टूर्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो आप दोनों तरीके से बुक कर सकते हो। सबसे पहले गवर्नमेंट वाले का बता देता हूँ। गवर्नमेंट वाले का भी कई जगह पे ऑफिस बना हुआ है। तो गवर्नमेंट वाले का टूर जो होता है, जो सारे टेम्पल्स वाला है, उसका कॉस्ट है 600 रुपीज़ पूरे दिन के टूर के लिए। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अब सब कुछ इंक्लूडेड क्यों है ये मैं बताऊँगा जब मैं बताऊँगा कि प्राइवेट प्लेयर से कैसे आप बुक कर रहे हैं, तब बताऊँगा कि क्या क्या एडिशनल फीस आपको देने पड़ते हैं। तो 600 रुपीज़ में आप गवर्नमेंट वाला बुक कर सकते हो। उसमें AC बस होगा और सारी फैसिलिटीज़ होगी, सब कुछ जगह दिखलाएंगे वो उनके गाइड के थ्रू। और हाँ, आप प्राइवेट में ही बुक कर सकते हो। प्राइवेट में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, AC और नॉन AC बसेस का। मैंने नॉन AC बस बुक किया था क्योंकि अभी उतना गर्मी है नहीं, तो नॉन AC बसेस भी ठीक ही था। और नॉन AC बस मैंने प्राइवेट प्लेयर से बुक किया था, उसके लिए हमने पे किया 300 रुपीज़। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद कई जगहों पर एंट्री फीस लगता है, कुछ गाइड का चार्जेज होता है, सब मिला करके हमें 140 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा बस में। जब हम लोग चढ़े तो बस का जो गाइड होता है, हर बस में आपको एक गाइड वो प्रोवाइड करते हैं, तो उस गाइड को हम लोगों ने 140 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया। उन्होंने हमें डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करवाया, सबकी डिटेल्स के बारे में बताया, और कुछ ऐसा रहा ट्रिप। तो अब मैं बता देता हूँ क्या क्या पॉजिटिव्स रहे हैं इस ट्रिप के और क्या क्या नेगेटिव्स रहे हैं ट्रिप के। सबसे पहले पॉजिटिव, आपको गाइड के थ्रू ले जाते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं, टाइम टू टाइम रिमाइंड करते हैं कि इस जगह पर आप घूम लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जगह पर आप जो पहुंचने वाले उसका टाइम ये है, इतने बजे के पहले बंद हो जाएगा, इसके पहले आप वहां पर पहुंच जाओ, और रिमाइंड करते हैं। तो सारी डिटेल ही बता देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर जानकारियाँ भी जानने को मिलेंगी। सेकेंड पॉजिटिव कि आप अगर चाहोगे कि अकेले मैं घूम लूँ इतनी सारी प्लेसेस को, तो वो पॉसिबल नहीं है। इतने सारे प्लेसेस अलग अलग डिस्टेंस जगह पर हैं, और कॉस्ट तो अगर आप सोचोगे कि सिंगल घूम लूँ तो पता नहीं कितने हज़ार, 5,000, 6,000 कुछ भी हो सकता है। तो कॉस्ट इतना आपका, जो इतने लोग जा रहे हैं तो सब कुछ स्प्लिट हो जाता है। अब नेगेटिव क्या है
कि यहाँ पर थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट देते हैं वो लोग। जैसे बोलेंगे कि आधे घंटे की जगह पर इस आधे घंटे में इस जगह को एक्सप्लोर कर लो, 15 मिनट में इस जगह को एक्सप्लोर कर लो। अब पूरे अच्छे से तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप डिटेल में नहीं करना चाहते हो, मैं तो थोड़े व्लॉग बना रहा था तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप अगर उधर डिटेल में नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए वो सफिशिएंट टाइम होगा, इसमें आप देख सकते हो, थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकते हो, तो ठीक है। दूसरा, आप अगर चाहोगे किसी जगह पर रुको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका टाइम लिमिटेशन होता है। वो भी अपने जगह पर सही ही है, क्योंकि उन्हें घुमा करके शाम को लगभग 7 बजे तक ड्रॉप करना होता है वापस पुरी में, तो वो अपनी जगह पर सही ही हैं। तो कुछ ऐसा रहा ट्रिप, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको दोनों बता दिए। अब आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे बुक करना है, गवर्नमेंट से बुक करना है या फिर प्राइवेट प्लेयर से बुक करना है, अपने अकेले घूमने जाना है या फिर टूर ऑपरेटर के थ्रू बस को बुक करके आपको घूमने जाना है। तो चलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ बीच पर, बीच का एंजॉय करता हूँ और अभी मैं जाऊँगा छेना पोड़ा खाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर ही देना। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, जय जगन्नाथ।